एक सेठ बड़ा साधु सेवी था। जो भी संत महात्मा घर में आते वह उन्हें घर बुलाकर उनकी सेवा करता। एक बार एक संत महात्मा जी सेठ के घर आते हैं। सेठानी महात्मा जी को भोजन कराने लगती है। सेठ जी उस समय किसी काम से बाजार चले जाते हैं। भोजन करते करते महात्मा जी ने स्वाभाविक ही एक सेठानी से कुछ प्रश्न किए। पहला प्रश्न था कि तुम्हारे बच्चे कितने हैं। सेठानी ने उत्तर दिया कि ईश्वर की कृपा से 4 बच्चे हैं। महात्मा जी ने दूसरा प्रश्न किया, तुम्हारा धन कितना है। तो उत्तर मिलता है, महाराज ईश्वर की कृपा से लोग हमें लखपति कहते हैं। महात्मा जी अब भोजन कर चुके थे। सेठ जी भी बाजार से वापस आ गए थे और सेठ जी महात्मा जी को विदा करने के लिए साथ चल दिए। मार्ग में महात्मा जी ने वही प्रश्न सेठ से भी पूछा जो उन्होंने सेठानी से किए थे। पहला प्रश्न था कि तुम्हारे बच्चे कितने हैं। सेठ जी ने कहा, एक बच्चा है मेरा एक पुत्र है महाराज। महात्मा जी दिल में सोचने लगे, ऐसा कैसे हो सकता है। सेठ जी झूठ क्यों बोल रहे हैं। इसकी पत्नी तो कहती थी कि हमारे 4 बच्चे हैं और हमने स्वयं भी 3-4 बच्चे वहां पर आते जाते देखे थे, और यह कहता है कि मेरा एक ही पुत्र है। महात्मा जी ने दोबारा प्रश्न किया, सेठ जी तुम्हारा धन कितना है। सेठ जी ने उत्तर दिया कि मेरा धन 25,000 रुपया है। सेठ जी ने उत्तर दिया, मेरा धन 25,000 रुपया है। महात्मा जी फिर चकित रह गए कि सेठानी कहती थी कि लोग हमें लखपति कहते हैं, इतने इनके कारखाने और कारोबार चल रहे हैं, और यह कहता है कि मेरा धन 25,000 रुपये ही है। महात्मा जी ने तीसरा प्रश्न किया, सेठ जी तुम्हारी आयु कितनी है। सेठ जी ने कहा, महाराज मेरी आयु 40 वर्ष की है। महात्मा जी यह उत्तर सुनकर हैरान रह गए, होश उड़ गए। महात्मा जी की सफ़ेद बाल है इसके, देखने में यह 70-75 साल का प्रतीत होता है और अपनी आयु 40 वर्ष बता रहा है। सोचने लगे कि सेठ अपने बच्चों और धन को छुपाए, परंतु आयु को कैसे छुपा सकता है। महात्मा जी रह न सके और बोले, सेठ जी ऐसा लगता है कि तुम झूठ बोल रहे हो। सेठ जी ने हाथ जोड़कर विनय की, महाराज झूठ बोलना तो वैसे भी पाप है, विशेषकर संतों के साथ झूठ बोलना और भी बड़ा पाप है। आपका पहला प्रश्न मेरे बच्चों के विषय में था। वस्तुतः मेरा 4 पुत्र है, किंतु मेरा आज्ञाकारी पुत्र एक ही है जो मेरी बात मानता है, भक्ति भाव पूजा पाठ में लगा हुआ है। मैं उसी को ही अपना पुत्र मानता हूँ। जो मेरी आज्ञा में नहीं रहते, कुसंग के साथ रहते हैं, वे मेरे पुत्र कैसे। दूसरा प्रश्न आपका मेरे धन के विषय में था। महाराज मैं उसी को अपना धन समझता हूँ जो परमार्थ की राह में लगे। मैंने जीवन भर सिर्फ 25,000 रुपये ही परमार्थ की राह में लगाए हैं, वही मेरी असली पूंजी है। जो धन मेरे मरने के बाद मेरे पुत्र बंधु संबंधी ले जाएंगे, वह मेरा धन कैसे हुआ। तीसरे प्रश्न में आपने मेरी आयु पूछी है। 40 वर्ष पूर्व मेरा मिलाप एक संत से हुआ था। उनकी सेवा चरण शरण ग्रहण उनके करके गुरु धारण किए, तब से मैं भजन अभ्यास और साधु सेवा कर रहा हूँ। इसीलिए मैं इसी 40 वर्ष की अवधि को ही अपनी आयु समझता हूँ। जब कभी संत महापुरुषों का मुलाप होता है, उनकी संगति में जाकर मालिक की याद आती है, वास्तव में वही घड़ी सफल है, शेष दिन जीवन का निराकार है। कहानी कैसी लगी दोस्तों, कमेंट में ज़रूर बताएं।